सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू. होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेक्चर नंबर 13 है. फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने है. एक बार अटैम्प्ट करो इसे और सोचो क्या करोगे. ओके, होप ऑल ऑफ़ यू हैव अटेम्प्टेड इट. तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं. सबसे पहले हमें एक फंक्शन गिवन है. सो इनडायरेक्टली असली में एक क्वाड्रेटिक, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो है. ओके, नाउ यहाँ पे पहले स्पेसिफिकली मैंशनड है दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. एंड वन मोर थिंग दैट इज़ यूनिक है दैट ए एंड बी यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. जब कुछ ऐसी चीज़ें मैंशन हो क्वेश्चन में तो उनका यूज़ करने के बारे में सोचना है. अभी तो सोचोगे जब सही से रीड करोगे. ए एंड बी आर व्हाट, इंटीजर्स. नाउ क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है, एफ ऑफ वन क्या है, ज़ीरो. इफ़ एफ ऑफ वन ज़ीरो है इसका मतलब वन इज़ ज़ीरो ऑफ वन इज़ अ ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स. हमने कुछ पहले के लेक्चर्स में डिस्कस करा है कि ज़ीरो और रूट में डिफरेंस क्या होता है. तो एक बार मैं क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ. हम ज़ीरो वर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं और हम रूट वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा आपको. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में जब ये फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट हो, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला था, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसलिए ना फटाफट, क्योंकि इसका एक रूट वन है, तो अगर मैं एफ ऑफ वन निकालूँ तो एक्स की जगह मुझे वन पुट करना है. सो ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी. सो अल्टीमेटली इट इज़ ए प्लस बी प्लस सी. एंड व्हाट इज़ एफ ऑफ वन, दैट इज़ ज़ीरो. तो हमें एक इक्वेशन मिल गई यहाँ पे. क्योंकि तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन की नीड है और वो मस्ट है. एक इक्वेशन तो मिल गई है. अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करें. गुड, ये जो गिवन कंडीशंस हैं दैट एफ ऑफ एट इज़ 80, 80 से छोटा है और 70 से बड़ा है. एफ ऑफ सेवन 60 से छोटा है बट 50 से बड़ा है. इनका यूज़ करते हैं फटाफट. और क्या करोगे. ओके, सो लेट अस यूज़ इट. एफ ऑफ व्हाट इज़ इट, एफ ऑफ सेवन. सबसे पहले एफ ऑफ सेवन क्या होगा, जब आप एक्स की जगह सेवन पुट करो, देन बी इंटू सेवन प्लस सी. सो अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट, 49a प्लस 7b प्लस सी. ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 50 to 60. ओके, नाउ इसको थोड़ा छोटा करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ज़ीरो. तो इसे अगर आप यहाँ एक सब्स्टिट्यूट करके आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, 48a प्लस 6b प्लस ए प्लस बी प्लस सी. ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि मेरे को ये ऑलरेडी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है. सो अल्टीमेटली इट इज़ 48a प्लस 6b. ओके, तो ये विच लाइज बिटवीन 50 to 60. नाउ यहाँ से आप अगर 6 कॉमन लो, सो इट विल बी व्हाट, 6 टेकन आउट, इट विल बिकम 8a प्लस बी. नाउ बोथ साइड अगर बोथ साइड हम 6 से डिवाइड करते हैं, सो अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट नाउ, 8a प्लस बी. इधर 60 डिवाइडेड बाय 6, इधर 50 डिवाइडेड बाय 6. सो अल्टीमेटली 8a प्लस बी लाइज बिटवीन ये 10 इधर और इधर 50/6. डेसिमल में बताओ क्या होगा, 8 इंटू सिक्स इज़ 48. तो समथिंग 8 पॉइंट, रिमाइंडर 2 आएगा, सो 3 एंड सो समथिंग 8.3. बट मेरे को एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन में रीड करा था ना, ए एंड बी आर इंटीजर्स. तो एक बात बताओ, ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 8.3 और 10 के बीच में लाई करता है. क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ 10 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब वो 10 से छोटा होगा. तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो यहाँ से मेरे को एक एक्सप्रेशन मिला कि 8a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 8.3. और 10 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 8.3 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो 9 नहीं है क्या. आप कहोगे बिल्कुल सर 9 है. तो 8.8a प्लस 9, सॉरी 8a प्लस बी की वैल्यू मिली 9. ये हमारा इक्वेशन नंबर
सिमिलरली एक इक्वेशन और फॉर्म कर लेते हैं. एफ ऑफ क्या है 8. एफ ऑफ 8 लाइज बिटवीन, पहले एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं. तो ए इंटू 8 स्क्वायर प्लस बी इंटू 8 प्लस सी. सो इट इज़ नाउ 64a प्लस 8b प्लस सी. नाउ एफ ऑफ 8 जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 70 to 80. नाउ इट इज़ व्हाट एक्चुअली 64a प्लस 8b प्लस सी. बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है. अगेन इसे आप ब्रेक करके लिखो 63a प्लस 7b प्लस a प्लस b प्लस सी. ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें पहले से ही पता है a प्लस b प्लस सी इज़ 0. सो 63a प्लस 7b, होप इट इज़ विजिबल टू यू. गुड. सो 63a प्लस 7b लाइज बिटवीन 80 to 70. You can clearly see 7 is common, so it will be 9a plus b. Now दोनों साइड 7 से डिवाइड करो. सो इट विल बी, पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड करो. सो इट विल बी 10 हेयर, 9a प्लस b, एंड हेयर इट विल बी 80/7 विच विल बी 11 पॉइंट, डिवाइड करो 77 30, सो 4. नाउ 10 to 11.4, इनके बीच में कौन सा इंटीजर है. सो ये 10 से हमें बड़ा लेना है, 10 को मत लेना, इक्वालिटी नहीं है वहाँ. सो दैट इज़ 11. सो 9a प्लस b की वैल्यू मिल गई हमें 11. हाँ, और पिछले स्लाइड में हमें 8a प्लस b की वैल्यू मिल गई थी. 8a प्लस b इज़ 9. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. यू विल गेट b एंड b कैंसिल. 9a माइनस 8a इज इक्वल टू 11 माइनस 9. तो a की वैल्यू तो 2 मिल गई हमें ऑलरेडी. शायद ये विजिबल नहीं है, तो मैं इसे रब करके इस साइड लिख देता हूँ. नो. सो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हेयर, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो जब, सो यू विल गेट b एंड b कैंसिल, a इक्वल टू 2. नाउ ये विजिबल था ना, a इक्वल टू 2. नाउ यू ऑलरेडी नो a इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, you already know a is equal to 2. और हमें ये भी पता है पिछली स्लाइड से, अगर इस इक्वेशन को देखें तो 9a प्लस बी इक्वल टू 11. 9a प्लस बी इक्वल टू 11. पुट इट हेयर. सो 9 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 11. सो 18 प्लस बी इज इक्वल टू 11. सो b इज इक्वल टू अल्टीमेटली 11 माइनस 18. दैट इज b इक्वल टू माइनस. और हमें एक चीज़ और पता है, a प्लस बी प्लस सी इज़ 0. व्हाट इज़ a 2, व्हाट इज़ b माइनस 7, व्हाट इज़ c 0. सो अल्टीमेटली c माइनस 5 इक्वल टू 0. सो c इक्वल टू 5. तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है या फंक्शन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं. अब इसमें अगर आप वैल्यूज़ को पुट कर दो वापस, क्या थी वैल्यूज़, a है 2x स्क्वायर, b है 7, सो माइनस 7x प्लस 5. नाउ क्वेश्चन वाज आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा था, f ऑफ 10 पूछा था, जहाँ तक मेरे को याद है. क्वेश्चन में f ऑफ 10 पूछा था. सो सब्स्टिट्यूट इट हियर, इट विल बी, होप इट इज़ विजिबल टू यू. यस. सो इट विल बी 2 इंटू 10 स्क्वायर minus 7 into 10 plus 5. So 2 into 100 minus 70 plus 5. That is 200 minus 70 plus 5. 200 minus 70, 130 plus 5. So ultimately your answer is 135. Okay? तो next class में मिलते हैं फिर.